This is Riya Sharma, HR Manager at TechBee. So here we are introducing Mr. Manas Kumar Devangan, the training head of TechBee. So sir, as you have joined the company TechBee as a training head, so may I know what are the responsibilities and what are the challenges you are facing to managing the overall training teams as well as scheduling the daily training interviews? थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। रिया, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब एक टाइम था जब मैं सेकेंड ईयर में था अपने कॉलेज में, तो मेरे कुछ दोस्त आए मेरे पास, वो बोले कि भाई हम लोगों ने ना इंटर्नशिप ज्वाइन की है एक कंपनी में। तो मैं बोला किस चीज़ की है, वो क्या करते हैं वो कंपनी करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 3D प्रिंटर मैन्युफैक्चर करती है वो कंपनी, और हम लोगों ने एज अ इंटर्न वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, हम लोग को बहुत चीज़ें वहाँ बताई जाती है करके। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक था कि टेकबी कंपनी है जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रही है करके। जो फ्रेशर इंजीनियर हैं, जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उन लोगों को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड कर रही है करके। उसके बाद मेरा कॉलेज का आगे टाइम चला, मेरी कॉलेज ख़त्म हुई, 4th ईयर लास्ट एंडिंग था। तो हमारी कंपनी में भी एज अ कैंपस आई थी कंपनी, पर कुछ रीज़न से मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाया उन चीज़ों को। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पे इंटरव्यू दिया, तो एज अ मेरा ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम लोगों का काम ये रहता था कि हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी रहती थी। तो मेरा जो पहला ट्रेनिंग था मुझे याद है बालोद में था। तो बालोद में जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग दिया तो मुझे पता नहीं था क्या है, क्या करना है। मतलब इतना नॉलेज था कि मुझे टेक्निकल चीज़ों के बारे में लोगों को बताना है, समझाना है करके। वहाँ जो बच्चे रहेंगे, वहाँ जो स्कूल स्टाफ्स रहेंगे, उनको मेरे को उन चीज़ों को बताना है, उनको समझाना है कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है। तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मेरे को, पर जैसे डे बाय डे हम लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया। हम लोगों ने समझा कि क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है उन चीज़ों को लेके। तो स्टार्टिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिनको हमने फेस किया। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें सही होती चली गई। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है और हमने काफ़ी सारी अपनी यूट्यूब में वीडियो देखी है, ऑनलाइन वेबिनार्स विद द टीचर्स, द प्रिंसिपल, और आप लोगों ने काफ़ी सारी स्कूल्स में ऑलरेडी ऑफ ट्रेनिंग दे रखी है। तो मैं जानना चाहती हूँ अभी आपकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है उससे कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी और स्टूडेंट्स को कैसे हेल्पफुल हो सकती है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग? रिया, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसे कि हम लोगों का जो कंपनी है वो क्या करता है, वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हर चीज़ बटा हुआ है। जैसे कि प्रोक्योरमेंट की मैं बात करता हूँ, वो क्या करता है, सामान को वहाँ डिलीवर कर देता है। जो कंपोनेंट्स हैं, जो सेंसर है, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो पूरी चीज़ों को क्या करता है वहाँ पर डिलीवर कर देता है। तो हमारा काम जो है वहाँ पर ख़त्म नहीं होता। हमारा काम ये है कि जो चीज़ें वहाँ पर गई है, जो कंपोनेंट्स वहाँ पर गए हैं, उन बच्चों को उन चीज़ों से रूबरू कराना है, उन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना है कि ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, इन चीज़ों को कैसे चलाया जाता है। तो हमारा मेन मोटो जो है, मेन एम जो है वो ये है कि हम बच्चों को वो चीज़ें सिखा सकें। इवन बच्चों के लिए ही नहीं, वहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स के लिए मैं बात करूँ, वहाँ के स्टाफ मेम्बर की बात करूँ, उनके लिए भी वो चीज़ें पूरी नहीं रहती है। ठीक है, तो अगर मैं एक बोलता हूँ कि फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री के टीचर को मैं बोलता हूँ कि सेंसर को सर आपको ऑपरेट करना है, या एक माइक्रो कंट्रोलर को आपको ऑपरेट करना है, चलाना है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस टाइम पे उनको एक ज़रूरत पड़ती है एक ट्रेनर की, एक टेक्निकल ट्रेनर की, जो उन चीज़ों के बारे में उनको बता सके, अच्छे से उनको सिखा सके। तो यहाँ से हमारी ट्रेनिंग टीम पूरी जाती है, वहाँ उनको अच्छे से गाइडलाइन करती है। तो ये तो हो गई कोविड-19 के पहले की बात। और अभी जो हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो है पूरा डिजिटल चर्चा पे। ठीक है, अभी डिजिटल चर्चा आप लोगों ने देखा रहा होगा कि कैसे हम लोगों ने इंटरव्यू किया, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मेन मोटो ये है कि हम जानना चाह रहे हैं कि स्कूल कैसे मैनेज कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। कोविड-19 के बाद का सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोगों की भी कोशिश यही है कि हम लोग डिजिटली कैसे बच्चों से कनेक्ट होकर आज के डेट में उनको उस लेवल तक पहुँचा सके, उनकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चला सकें ETL की। तो हमारा मेन मोटो यही है कि हम बच्चों में अच्छी से ग्रोथ कर सके, उनमें इम्प्लीमेंटेशन कर सके हम लोग एक इनोवेशन को लेके। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ कि अगर इनोवेशन बच्चों में नहीं होगा तो वो तो नॉर्मल पढ़ाई कर ही रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ओवरऑल मैं हर सब्जेक्ट की बात करता हूँ, वो पढ़ाई कर ही रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं। लेकिन अब बात करता हूँ अलग स्किल की। ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो हमारा मेन कोशिश यही है कि बच्चों में ग्रोथ हो, इनोवेशन स्किल इम्प्रूव हो। तो हमारा मेन मोटो बेसिकली यही है। थैंक यू मानस सर, आपने इतनी अच्छी हमको ऑनलाइन क्लासेस की और ऑफलाइन क्लासेस की बातें बताई। मैं और जानना चाहूँगी टेक्निक से जुड़ी हुई बातें, और कोशिश करूँगी हम आगे भी जुड़े रहें ऐसी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।